अगर आप पुरुष हैं और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपका बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है, आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपका मसल मास कम होता चला जा रहा है, आप हमेशा ही थके हुए से फील करते हैं, आपको डिजायर जो है सेक्सुअल डिजायर्स वो खत्म हो गई हैं या फिर बहुत ही कम हो गई हैं, या फिर हो सकता है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की समस्या आ गई है जो कि मोस्टली देखा जाता है, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ बिता नहीं पाते हैं बेड पे क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो कम हो गया है। तो इन सब का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है, अगर आपको समझ में आए तो, वो क्या है? आपका हार्मोन, और जो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसका लेवल अच्छा रहता है तो और भी सारे हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, आपका मूड अच्छा रहता है तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी अच्छे रहते हैं। तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मेनली आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये आप बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं और आप खुद क्या कर सकते हैं, बस उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो बहुत ही डिटेल में होने वाला है ये वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी वो खुद से आप कर सकते हो और समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से बढ़ाएं, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनसे आपको 100% फायदा होगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। पहला है न्यूट्रिशन, आपका खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका खाना, खाने में क्या होना चाहिए ऐसा, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार कि जल्दी से देख लीजिए। ये आपको खुद से ही करना है, मतलब आपके जो बॉडी का जो न्यूट्रिशन है अगर वो अच्छा है, डाइट अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को आप खुद से बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको दो चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चाहिए आपकी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ पे है। तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है मतलब मेल और फीमेल दोनों में ही बनता है। तो फीमेल में जो उनकी ओवरीज होती हैं उनमें बनता है, लेकिन उनका लेवल, उनको बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं होती है, कम टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है, बट होती है, उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके जो अंडकोश हैं, ठीक है, ये जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर बनता है और उनके लिए जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी के हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब इनको, इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले विटामिन डी चाहिए आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इजीली पा भी सकते हैं। पहली बात तो सबसे ज्यादा अच्छा इसका सोर्स क्या है, सनलाइट, जो आप धूप लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पेट की साइड से, ठीक है, और आपकी पीठ वाली साइड से अगर आप धूप लेते हैं तो उससे आपको विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाती है। 15-20 मिनट के लिए अगर डेली आप इस तरीके से करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की अगर कमी नहीं होती है तो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे क्या होगा, और भी मैं आपको फूड बताऊंगी जिससे कि आप अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक है कि देखिए, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि जो आपकी टेस्टिस हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। अब ये लेडिक सेल्स जो कि मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी बनाई है, ये क्या है, दो टेस्टिस हैं। इनके अंदर हम देखें तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि क्या काम करती हैं, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बनाने का काम करती हैं। ठीक है, ये उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो आप सोच लीजिए इनको क्या चाहिए, इन सेल्स को चाहिए ये बनाने के लिए विटामिन डी। ओके, जब विटामिन डी प्रॉपर तरीके से आपके पास होती है तो ये जो सेल्स होती हैं वो भी अच्छे से क्या करती हैं, इस हार्मोन को बनाती है। इसके लिए एक स्टडी भी हुई 2020 में, जो कि क्या थी कि कुछ मेल्स के ऊपर, इसके ऊपर ये स्टडी किया गया कि जिनके अंदर ये जो सेल्स है, लेडिक सेल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये कम थी, कुछ मेल्स थे जिनमें ये कम थी, कुछ ऐसे मेल्स थे जिनमें ये नॉर्मल थी, तो उन दोनों को ही जब विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए गए तो क्या हुआ कि उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है,
जिनके अंदर रेडिक्स सेल कम थी फिर भी उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा। तो मतलब क्या है कि विटामिन डी की अगर कमी है तो ये भी अच्छे से टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएंगी। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। आई होप समझ में आ गया होगा। और क्या आप खा सकते हैं, किसी किसी के पास ऐसा होता है कि सनलाइट लेने का टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे भी सनलाइट बहुत कम आती है और डायरेक्टली आप ले नहीं पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला कि मशरूम, अगर आप खाने में कंफर्टेबल हैं तो आप मशरूम खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। उससे भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है। ओके, अब हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। हेल्दी फैट में अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्दी फैट में क्या आता है, हेल्दी फैट में है सबसे पहले जो कि गाय का घी होता है, ठीक है, उससे भी टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा क्योंकि विटामिन डी भी बढ़ती है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया है। एक तो आप जैसे फैट्स में क्या ले सकते हैं जो कि हेल्दी हैं, घी ले सकते हैं और होल एग। कुछ लोग बोलते हैं कि एग पूरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और वैसे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा जो एग होता है, एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट है उसको भी खाइए। तो उससे क्या होता है, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ता है। एक है वॉलनट्स। देखिए जो आलमंड्स होते हैं, मतलब बादाम है, अखरोट है, एक है हेजलनट्स। मैं बार बार बताती हूँ ये 3 नट्स अगर आप खाते हैं, साथ में अगर आप एग खाते हैं तो भी ठीक है। अगर नहीं खाते हैं, पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, तो आप क्या खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से भी क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको ये इनमें से कुछ चाहिए, ये नट्स जो हैं अगर आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि बहुत ही अच्छे हों, प्योर हों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ लिंक्स मैं दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है शिलाजीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पुराने टाइम से इसको यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ही इंप्रूव करता है, उसको तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। जबकि ये अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो वो डायरेक्टली इसको यूज ना करे, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करे फिर इस चीज को यूज करे। अगर कोई दवाइयां ले रहे हैं तो भी इसको डायरेक्टली आप यूज ना करें, पहले डॉक्टर से मिले। और नॉर्मल जो है, जिनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है बट वो अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको अपने रेगुलर डाइट में यूज कीजिए, ठीक है। जो शिलाजीत होता है उसके ऊपर एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसा प्योर होना चाहिए। तो थोड़ा हम बता सकते हैं कि जैसे पानी होता है उसमें अगर प्योर शिलाजीत है तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है। तो ऐसा शिलाजीत होना चाहिए, और जब आप उसको जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके का जो शिलाजीत है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। ये भी अगर आप खरीदेंगे तो देखिए, आप एक बार चेक करके कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। ओके, है जिंक। अब देखिए जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मशरूम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मशरूम अगर आप खाते हैं तो आपके जिंक की पूर्ति हो जाती है। अगर आप वीक में 2 बार भी मशरूम खा लेते हैं, तो इसकी सब्जी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए। ये स्टडी हुई थी 2010 में, उसमें भी ये पाया गया कि जिनको जिंक के सप्लीमेंट दिए गए उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट है जिंजर। अब ये तो सबके बस की बात है, आराम से आप ले सकते हैं। ये भी स्टडी हुई थी 2012 में, जिसमें 75 जो मेल थे, एडल्ट थे, उनको ये दिया गया, लगभग 3 महीने के लिए दिया गया था, और उनमें देखा गया कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 17.7% बढ़ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंजर, ठीक है। आप गार्लिक भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए। अब आपको पता चल गया कि खाने पीने में क्या चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और आप खुद से ही क्या कर सकते हैं, तो है एक्सरसाइज। देखिए जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए साइकिलिंग या फिर आप रनिंग करते हैं तो आपका सच में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। ओके, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। कोई भी आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो इनकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से आपका एक तरीके से हेल्दी वेट बना के रखती हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ाती हैं। हेल्दी वेट, देखिए किसी किसी में मोटापा अगर बढ़ा हुआ है तो भी इंपॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो फैट है एक्स्ट्रा वो बर्न होता है और आपका मसल मास है वो एक तरीके से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम जरूर कीजिए, एक हेल्दी वेट बना के रखिए, क्योंकि एक बॉडी और जो वेट और हाइट का जो रेशियो है वो सही होना चाहिए, उसी को आप हेल्दी वेट बोल सकते हैं। और आपका इससे क्या होगा, मसल मास इंक्रीज होगा अगर आपका वेट नॉर्मल है तो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट है स्लीप। कितना स्लीप आपके लिए अच्छा है, तो बहुत सबको पता है कि सबकी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन इतना भी बिजी मत रखिए कि आप रात को ना सो पाएं। तो आप कोशिश करें कि 6 to 8 आवर्स की आप नींद लें, ठीक है। 6 से 8 घंटे कम से कम इतनी नींद होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी स्टडी हुई है कि जो बहुत अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, मतलब साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, अगर कुछ दिन तक आप अच्छे 1 महीने तक ऐसा ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद आप अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करवाइए। पहले आप चेक करवाइए, उसके बाद आप चेक करवाइए, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। स्ट्रेस, तो ये तो हमें सबको ही पता है कि स्ट्रेस तो सबका दुश्मन है। क्यों, क्या होता है स्ट्रेस से, एक हार्मोन होता है जो कि बढ़ता है। अब स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एक तरीके से कोर्टिसोल जो है ये हार्मोन, जब इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हो सके स्ट्रेस से बचिए। और स्ट्रेस से कैसे बचेंगे, अगर आपकी हेल्दी डाइट रहेगी, अगर आपका एक अच्छा शेड्यूल रहेगा, पूरी तरीके से प्लान रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि मेडिटेट करना शुरू कर दें। मेडिटेशन से भी क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स में एक एग्जांपल है BPA, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना भी चाहिए। ऐसा कंपाउंड है जिसको, देखिए BPA का क्या है फुल फॉर्म, बिस्फेनोल A। अब ये जो केमिकल्स हैं, और एक है पैराबिन, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, नॉर्मली भी डेंजरस होते हैं। ये जो है कैंसर तक हमारी बॉडी में बढ़ावा देते हैं, ठीक है। बहुत और भी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन को भी कम करते हैं, ठीक है। तो BPA जो है, ये आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक के जितने भी काम किए जाते हैं, मतलब प्लास्टिक बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में जो काम किए जाते हैं, उनमें ये केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, तो जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों की बोतल्स बनाई जाती है, दूध की बोतल बनाई जाती है, उनमें भी इनका यूज़ किया गया था। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्या है, केमिकल है। तो इससे जितना हो सके बचे। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक लेते हैं तो उसमें भी आपको चेक करना चाहिए कि ये पैराबेन फ्री है या फिर नहीं है। ये भी क्या करता है, कैंसर तक कॉज करता है हमारी बॉडी में। क्लियर है। तो जब भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है, अगर आप पुरुष हैं और एस्ट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपका फैट बढ़ता है, एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो बढ़ती है, ठीक है। मसल मास कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन फीमेल में थोड़ा ज़्यादा रहता है, मेल में क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहता है। तो आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और बस एक लाइक, अगर आपको मेरी ये जो मेहनत है अगर आपको लगी है, सही है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है खरीदने हैं, या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जिनसे कि आप हेल्दी तरीके से, नेचुरल तरीके से अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा सकते हैं। और जब नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से टेस्टोस्टेरोन बनाना धीरे धीरे कम कर देती है या फिर खत्म कर देती है।
ठीक है, तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए और सदा ही स्वस्थ रहिए।